गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में जो टाटा वेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि JNTVTI करे या ना करे, बहुत सारे लड़कों को डाउट है। फिर ITI एंड डिप्लोमा के बाद JNTVTI करे या ना करे, किसी टाटा के वेंडर कंपनी में जॉब कैसे लें, कितने दिन जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, और लास्ट क्वेश्चन है बीटेक के बाद JNTVTI कोर्स करे या ना करे। तो सबसे पहले मेरे पास पहला डाउट जो है JNTVTI करे या ना करे डाउट। तो इसमें क्या है कि सपोज़ आपने अगर आप 10th पास किए हैं और 12th पास किए हैं, ठीक है, और आप 10th पास के बाद अगर फाइनेंशियली वीक कंडीशन में है और चाह रहे हैं कि कोई एक टेक्निकल कोर्स कर लें शॉर्ट पीरियड का, 10th या 12th किए हैं जिससे मेरा कुछ फ्यूचर हो, जैसे आप 10th पास किए हैं और ITI करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फिटर और इलेक्ट्रीशियन, तो इसलिए 2 इयर्स का होता है। लेकिन 10th के बाद जैसे हो गया आपका मैकेनिकल फिटर कम रिगर, इलेक्ट्रिकल फिटर, वेल्डर कम गैस कटर, तो ये सब 1 ईयर का कोर्स है। और अगर 12th पास किए हैं साइंस से तो 6 मंथ का कोर्स आता है साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र। तो ये एक शॉर्ट कोर्सेज है जो कि ये कोर्स करके आप अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। और उसके बाद से मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक भैया थे जो 10th और 12th करने के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र का कोर्स किया, और फिर जब उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक हो गया तो बाद में ओपन से डिप्लोमा भी कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद मतलब मैं उनको मतलब देखिए, जब आप कंपनी में जाते हैं ना तो आपको अच्छा रेफरेंस हो जाता है, खुद अपना अपना रेफरेंस आप बना लेते हैं। तो 12th के बाद वो भी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू वो 2 साल के कर सकते हैं। उसके बाद वो कंपनी में हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ITI एंड डिप्लोमा के बाद JNTVT करे या ना करे। तो देखिए, अगर आपने ITI और डिप्लोमा कर लिया है, ठीक है, और पहले अपने कॉलेज का रिकॉर्ड देख लें कि कॉलेज का रिकॉर्ड कैसा है, प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वैसा नहीं है तो आप मतलब मेरे हिसाब से जैसे मैकेनिकल सुपरवाइज़र का कोर्स कर सकते हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस का कोर्स कर सकते हैं, पाइप फिटर का कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 मंथ्स का है, ठीक है। मैं एक ITI टीचर के अनुभव के माध्यम से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के प्राइवेट ITI में क्या करते हैं, एडमिशन करा लेते हैं और ज़्यादा कॉलेज आते नहीं, जिनसे कि उनका जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो बहुत ही कम हो जाता है। और वो कंपनी में अगर जाते भी हैं तो वाइवा और ये सब में ज़्यादा मतलब वो टिक नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ITI एंड डिप्लोमा के बाद आप JNTVTI करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप ये कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि ITI और डिप्लोमा के बाद जब आप JNTVTI कोर्स करेंगे तो इसमें आपके नॉलेज को बूस्ट होगा। JNTVTI में होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिकल होते रहता है इसमें, जिससे कि आपको ग्रिप मिलेगा सब्जेक्ट में और आपको नॉलेज भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किसी टाटा के वेंडर कंपनी में जॉब कैसे लें। तो देखिए किसी भी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आप टाटा के वेंडर कंपनी में जा रहे हो, आप टाटा एम्प्लॉय परमानेंट वाले में नहीं जा रहे हो। परमानेंट वाले में थोड़ा टफ है और वेंडर वाले में थोड़ा प्रोसेस ईजी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सुपरवाइज़र को जानते हो, या किसी सेफ्टी ऑफिसर को जानते हो, या किसी प्लांट इंचार्ज को जानते हो, या कॉन्ट्रैक्टर ओनर को जानते हो, तो उनसे बस आपको रिज्यूमे जाके देना है और बोलना है मुझे मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है। या आपके कोई घर के आसपास कोई भैया टाटा वेंडर कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से आप उनको बताओ कि मैं टाटा के वेंडर कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मुझे मतलब जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आप 3 4 5 जगह बात करके रखिएगा तो एक जगह कहीं ना कभी ऐसा समय आएगा कि आपका बात धीरे धीरे बन जाएगा, मतलब ठीक है। तो इसमें कोई प्रोसेस ये नहीं है कि आप एक ही थ्रू से जॉब जा सकते हैं। सुपरवाइज़र कोई अपने जान पहचान के फ्रेंड, उनके भाई, और आपके पास में को क्वालिफिकेशन है तो उस हिसाब से आप वेंडर कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है कितने दिन जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर वेंडर कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 1 ईयर आप पूरा कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप 3 4 मंथ्स कहीं कंपनी में काम कर रहे हो और वो टोटली डिपेंड करता है वेंडर या वेंडर पे कि वो आपको एक्सपीरियंस देगा कि नहीं। मैंने एक कंपनी में 4 मंथ्स काम किया था तो उन्होंने मुझे मतलब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम 1 ईयर काम कर लो, क्योंकि जब आप 1 ईयर जॉब कर लोगे और उसमें आपका टाटा वेंडर का एक जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे आपको दूसरे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है बीटेक के बाद JNTVTI कोर्स करे या ना करे। तो बीटेक में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में
या गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकल उतने ढंग से नहीं होता है। मैंने भी बीटेक किया है, लेकिन कुछ कुछ मैं कॉलेज को जानता हूँ जहाँ प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं होता है। तो बीटेक करने के बाद जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल सुपरवाइज़र, सिविल सुपरवाइज़र, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र, माइनिंग सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र, डिज़ाइनर एंड डिबेटर, तो ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं बीटेक करने के बाद साइड से, तो ये आपको रिज्यूमे को बूस्ट करेगा और इससे आपको एक ग्रिप नॉलेज मिलेगा सब्जेक्ट में, जो कि आपको प्रैक्टिकल स्किल को बूम करेगा, जिससे कि आप बढ़िया जगह जाने में लिए आपको ये हेल्प कर सकें। तो आशा करता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड है उनके कुछ ये डाउट थे उसको मैं क्लियर कर पाया, और इसी तरह जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।